नमस्कार दोस्तों। मुझे अपने इस लाइव की घोषणा करनी चाहिए थी, लेकिन मैं फिर से चूक गई हूँ और अचानक ही आ गई हूँ। आशा है कि आप मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे और आशा है सबसे पहले तो कि आप आस पास हैं। बात ये है दरअसल, हाय माय फ्रेंड रिने, सो गुड टू सी यू। हेलो नमस्ते दोस्तों। Actually, today is the 99th birth anniversary of a poet from my town, so I wish to read his poems. How are you, Rini? नमस्ते सर ब्रजभूषण जी। वृहद कार्यक्रम करना है, कोरोना की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे। आपको सादर प्रणाम मैं अर्पित कर रही हूँ हाथ जोड़कर। वृहद कार्यक्रम करना है और सबको बुलाना है। और पिछली बार तो नहीं, लेकिन एक बार आपने संचालन किया था और बहुत उम्दा, तो वो सब करना है। इस बार कोरोना की वजह से नहीं वो किया और मदन वात्स्यायन पर भी दोबारा कर सकते हैं। शायद मुझे खेमकरण सोमन जी नज़र आ रहे हैं। नमस्ते। ऐसा है कि आज रेणु की जयंती तो है ही है, और अभी जब मैं पढ़ा रही थी थोड़े समय तो मुझे सिरचन कहानी, मतलब ठेस कहानी को फिर से पढ़ाने का मौका भी मिला, और उसी समय मैंने वो कितने चौराहे उपन्यास भी देखा और वो किया, पढ़ा थोड़ा बहुत। मिथिलेश शरण चौबे जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन रेणु की जयंती तो है ही और तमाम कार्यक्रम उन पे हैं। मैं ये चाह रही थी कि आज कुछ कविताएं सुनाऊं आपको मदन वात्स्यायन की, हमारे शहर के बहुत बड़े कवि, मुझे कहना चाहिए महत्वपूर्ण कवि, जो अलक्षित रह गए हैं बहुत हद तक इतिहास लेखकों के द्वारा, आलोचकों के द्वारा, और वास्तव में इनकी कविताओं में अनूठापन है, कुछ विलक्षण बातें हैं। इनको सबसे पहले अज्ञे ने जब प्रतीक में छापा तो यही कहा था कि बिहार के प्रतिभाशाली कवि का हम स्वागत करते हैं, और फिर सप्तक में भी छपे, वो सप्तक का अंक भी है मेरे पास, और उसी वक्त केदार जी भी छपे थे। लेकिन बाद में ये अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ थी उसकी राजनीतिक उठापटक की वजह से दूर होते चले गए रोशनी से, मैं कहूँ। हालांकि चाँद और सूरज इनकी कविताओं में किस हद तक है ये हम अभी देखेंगे, लेकिन आप एक पंक्ति से इन्हें अलग कर सकते हैं कि ओ मेरे अफसर, तुमने मुझे फाइलों के जंगल में ले जाकर मार डाला। तो बड़ी राजनीति हुई इनके साथ, और अफसरशाही पर इन्होंने बहुत लिखा भी है, मशीनों पर भी बहुत लिखा, और मुझे लगता है कि ये इनकी विशिष्टता है। इनकी कुछ कविताएं हैं, शिफ्ट फोरमैन और असुर वसंत और चक्के के ऊपर चक्के वाली और मजदूर नेता और असुरपुरी में 10 से 6, इनमें से कुछ का हमने पाठ भी किया था। और गीता दी जब शहर गोई कर रही थी, गीता श्री जी, उनको मैं याद कर रही हूँ, तो उन्होंने इन पर एक दिन कार्यक्रम भी किया था। फिर मैंने भी किया था उसके फ़ौरन बाद ही। इनका थोड़ा सा चुप्पा स्वभाव रहा, लेकिन अपनी दफ्तर की राजनीति की वजह से ये लिखते तो रहे, लेकिन इन्होंने छपवाना काफ़ी हद तक छोड़ दिया। हम इसको डिप्रेशन और वो ना कहें, हम एक अजब खांचे में बंध गए हैं जहां हम मनुष्य के स्वाभाविक दुख को भी रोगों की श्रेणी में रखना चाहते हैं, जो गलत है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपके साथ अन्याय हो तो दुख होगा, और अगर बहुत अन्याय हो और बहुत प्रेशर दिया जाए तो हो सकता है कि रोग भी हो जाए। हेलो माय फ्रेंड आइजैक, वार्म वेलकम टू यू।
and thank you for coming. Today is the 99th anniversary of a poet from my hometown, and I am going to read some of his poems from his book. Warm welcome to you. Thanks for joining. Yes. तो मैं बात कर रही थी दोस्तों इनकी कविताओं की, जिसमें बहुत ज़्यादा अफसरशाही के ख़िलाफ़ है, क्षेत्रवाद के ख़िलाफ़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी थोड़ी सी बातचीत हो रही थी और उसकी ख़बर मैं आप सबके सामने पेश करूंगी कल सुबह। उसमें यही बातें हुई कि मशीनों के साथ होते हुए कैसे आदमी की संवेदना और आदमीपन को बचाने की जद्दोजहद और मशीनों से होड़ लेने का जज्बा भी इनकी कविताओं में है। अगर कभी मैं लिखूंगी तो ये कविताएं मैंने पढ़ी भी हैं, शायद जो नाइट ड्यूटी की पूरी उसमें बात आती है कि ओ मानव तू तो सो रहा है और मशीन कैसे खच खच आवाज़ कर रही है। जिन भी लोगों ने नाइट ड्यूटी की होगी, मैंने बहुत थोड़े समय पत्रकारिता में काम किया और उसका काफ़ी मुझे सुनने को अक्सर मिलता है कि बमुश्किल थोड़ा सा मैंने काम किया। हेलो माय फ्रेंड फ्रॉम बांग्लादेश, Al-Mamun Abdullah, a warm welcome to you. Thanks for joining. And this is something that I keep saying, that I am actually reading about and the poems of a poet from my town, a very important poet whose 99th birth anniversary is today. मृदुला प्रधान जी को बहुत नमस्कार है, सादर नमस्कार और अभिनंदन है, और बहुत खुशी है कि आप सब दोस्त मुझे अचानक देखकर भी आ गए हैं। जी नमस्ते है मैम को। असल में मुझे इसकी घोषणा करनी चाहिए थी, कभी घोषणा के साथ भी करूँगी, लेकिन थोड़ी सी बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करके मैं कविताएं सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि हम टिप्पणी पे टिप्पणी कर सकते हैं। अद्भुत प्रकृति का वर्णन है और एक आधुनिक कवि का आगमन इनकी कविताओं में आप एकदम क्लियर कट देख सकते हैं, जो छायावाद के सौंदर्य से कट कर है। ये पेशे से इंजीनियर थे जैसा कि मैंने कहा, और वो जो